हेलो, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज की सेशन में हम DB2SQL का एक और फंक्शन कवर करेंगे जो है मैथमेटिकल फंक्शन EXP। EXP फंक्शन क्या होता है? EXP फंक्शन एज अ पैरामीटर एक वैल्यू को रिसीव करेगा और उसका इक्विवेलेंट एक्सपोनेंशियल वैल्यू को कैलकुलेट करके लाएगा। ठीक है, तो जब भी आपको कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है जहाँ पे आपको किसी नंबर का एक्सपोनेंशियल कैलकुलेट करना है तो उस केस में आप EXP मेथड का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इसको कैसे यूज़ कर रहे हैं उससे पहले हम डेटा देख लेते हैं कि डेटा कौन सा है जिसके ऊपर आप ये यूज़ कर रहे हो, और फिर हम इसको समझेंगे एसक्यूएल आरपीजीएल पे प्लस DB2 क्वेरी पे भी। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शर्मित वन स्लैश EMP। तो यहाँ पे जैसे एंटर करेंगे तो ये कॉलम से, अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट F8 करूँगा तो आपको दिखेगा एक कॉलम में हमने वैल्यू स्टोर की हुई है 5। ठीक है, इसी कॉलम पे हम यूज़ करेंगे। तो मैं आपको डायरेक्ट यही कॉलम दिखाता हूँ पहले, नंबर्स। तो आपको दिखेगा यहाँ पे 5 वैल्यू स्टोर है। अब सपोज आपको हो सकता है यहाँ पे और भी वैल्यूज स्टोर्ड हो, है ना। अभी के लिए यहाँ पे नल है बट मे बी कुछ और वैल्यूज भी हों। उनमें से आपको कुछ वैल्यूज का एक्सपोनेंशियल कैलकुलेट करना है अपने प्रोग्राम के अंदर। तो वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए आप EXP फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। कैसे? आपको सिंपली एक कांस्टेंट डिक्लेयर करना है, उसके बाद में आप एक वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। इसका टाइप आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, जैसी भी वैल्यू आपको चाहिए। ठीक है, और उसके बाद में हम जैसे अभी के लिए ये यहाँ पे जोन 3 पे सेट है, उसके बाद में आप कमिटमेंट कंट्रोल को नल पे रख सकते हो अगर आप कोई मॉडिफिकेशन भी कर रहे हो। अदरवाइज आप ये पार्ट स्किप कर सकते हो, ये तीनों पार्ट। ठीक है, फिर हम एक्चुअल क्वेरी रन कर रहे हैं तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा है एग्जैक्ट एसक्यूएल सेलेक्ट EXP नंबर्स इनटू रिजल्ट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, नंबर्स का जो एक्सपोनेंशियल वैल्यू आएगा उसको कैलकुलेट करके स्टोर कर रहा हूँ रिजल्ट वेरिएबल में। कहाँ से? लाइब्रेरी EMP से। फैच फर्स्ट वन रो ओनली, और फिर उसको क्वेरी को वेरीफाई कर रहे हैं कि अगर एसक्यूएल स्टेट अंडरस्कोर वैलिड है तो डिस्प्ले रिजल्ट, एल्स डिस्प्ले एसक्यूएल स्टेट अलोंग विद द क्वेरी एंडेड विद एन एरर मैसेज, और INR को ऑन कर रहे हैं। तो अगर इसको अभी मैं यहाँ पे कंपाइल करके आपको आउटपुट दिखाऊं तो कुछ 148 दिखा रहा है। ठीक है, बट हो सकता है आप आपको इसमें डिफरेंस दिखे। जैसे मैं यहाँ पे अगर इसी चीज़ को यूज़ करूँ तो मैं क्या करता हूँ, एक क्वेरी मैंने प्री रन की है उसको मैं यूज़ करता हूँ। इस क्वेरी में मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने सेलेक्ट किया नंबर्स को जो नॉर्मल वैल्यू है प्लस EXP ऑफ नंबर्स। तो ये क्या करेगा, यहाँ कॉमा दिया मैंने, तो ये एक्सपोनेंशियल वैल्यू को भी प्रिंट करेगा, साथ में उस एक्चुअल वैल्यू को भी प्रिंट करेगा, और एक्सपोनेंशियल को प्रिंट करेगा एज EXP। ये मैंने एलियास दे दिया। ठीक है, और ले रहा कहाँ से है डेटा? शर्मित वन स्लैश EMP से। एंटर करते हैं तो आपको दिखेगा यहाँ पे इक्वलेंट वैल्यू ऑफ 5 इज 1.48135910257660E प्लस 002। ये कुछ इक्वलेंट वैल्यू कैलकुलेट करके ला रहा है नंबर्स के लिए। ठीक है, अभी इन वैल्यूज़ में कुछ डेटा नहीं है, बट अगर यहाँ भी कुछ डेटा होता तो वो उसके लिए भी इक्विवेलेंट EXP कैलकुलेट करता। मैंने अभी सिर्फ इसमें फर्स्ट रो में इसलिए रखा है क्योंकि मैं एसक्यूएल आरपीजीएल में सिर्फ फर्स्ट रो को ही रीड कर रहा हूँ। अदरवाइज आप इसमें भी रख के डेटा चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये ओवरऑल फंक्शन है जिसमें आपका सिंटेक्स बहुत ही सिंपल है। आपको सिर्फ EXP लिख के एक वैल्यू को पास करवाना है जिसका भी आपको एक्सपोनेंशियल कैलकुलेट करना है, और फिर ये आपको उसका आउटपुट देगा, वो आप अपने होस्ट वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो इस सेशन के लिए इतना ही था। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर में।